अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। बिलावल भाई का आप सबको सलाम। तो व्यूअर्स, आज हम लाहौर के बहुत ही तारीखी मकामात अंदरून शहर में आए हैं। अंदरून शहर के तकरीबन टोटल जो हैं वो 12 दरवाजे हैं और उनमें से एक दिल्ली गेट दरवाज़ा है। हम बिल्कुल दिल्ली गेट के आगे। इस वक्त जो 12 दरवाज़ों में जो सबसे महफूज और खूबसूरत गेट रह गया जो लाहौर का, वो दिल्ली गेट ही है। और दिल्ली गेट तकरीबन 400 साल पुराना है। जो मुगलों के दौर के बादशाह अकबर ने, और जो तीसरा बादशाह था, तीसरा सतून था मुगलों के दौर का, उसने ये तमीर करवाया। और इसका मकसद क्या था, जो 12 दरवाजे बनाए गए कि ये पूरे अंदरून के जो शहर था, जो उस वक्त का जो लाहौर था, उसको सेव किया गया था पूरे अंदरून शहर को 12 दरवाज़ों के अंदर। तो आज हमने इसी दिल्ली गेट के अंदर एक शाही हमाम है। आज हम आपको वो दिखाने चलेंगे कि शाही हमाम का मकसद क्या था और वो अंदर से कैसा है और उसमें कैसी कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। ना कि उस दौर में बिजली थी, ना मोटरें थी, ना कंप्यूटर था, फिर भी ऐसी ऐसी ईजाद बनाई गई है कि इसको देखने वाले दंग रह जाते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं हम और आपको शाही हमाम दिखाते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, ये हम शाही हमाम जहाँ पे हम आए हैं, इस शाही हमाम का मकसद था कि क्या कहते हैं कि बादशाह अकबर से या किसी भी शहंशाह से अगर लोग मिलने आते हैं ना, तो पहले वो यहाँ पे नहा धो के फ्रेश हो जाए, फिर बादशाह अकबर से उनको मिलने की इजाज़त होती थी। तो पहले यहाँ पे जो थी ना, सारी दुकानें थी। तो फिर वाइल्ड ऑफ सिटी ने जो जो महकमा है जो इन चीज़ों को सेव करता है, उसने फिर वो दुकानें खाली करवाई और इसको दोबारा महफूज करवाया। ये इसका काम तकरीबन 2018 में शुरू हुआ। तो आइए अब आपको अंदर से भी चलकर दिखाते हैं शाही इमाम। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम शाही इमाम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा, ये जहाँ पे ये शुएब भाई खड़े हैं हमारे कैमरा मैन, ये है इसके अंदर ये जो शाही इमाम का जो मेन सारा जो पानी था ना, जो सारा मेन पानी था, उसकी मेन सीवरेज यही है। यानी कि जो गुस्ल करने के बाद जो गंदा पानी वगैरह होता है ना, बाहर को निकलना, तो ये मेन सीवरेज इसी, ये देखें आप, ये थोड़ा सा शीशा अब गंदा है, थोड़ा सा सही तरह नज़र नहीं आ रहा। तो ये इसके अंदर रास्ता था। तो जब ये बाहर दुकानें थी, ये तो बाद में दुकानें खाली करा के तुम इसको सेव किया गया, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब इधर दुकानें थी सारी, तो लोग इसको कहते थे ये सुरंग है, ये इंडिया में जाती है। लेकिन ये सुरंग नहीं है, ना ये इंडिया जाती है। ये वो चीज़ है जहाँ से सारा पानी बाहर निकलता था। आ जाइए, अब आपको आगे चल के और मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे आगे बहुत खुशी हुई है क्योंकि इसको बहुत अच्छी हालत में सेव कर लिया गया है। शाही इमाम को, जो हमारा कदीमी विरसा था, इसको हमारी आने वाली नस्लों को भी देखना चाहिए कि पहले ज़माने के जो लोग थे वो किस तरह यहाँ पे रह कर गए हैं, उनकी शान और शौकत क्या थी। तो व्यूअर्स, ये जो आप दीवारें देख रहे हैं, उस दौर में सीमेंट वाली फैक्ट्रियाँ तो होती नहीं थी, लेकिन सीमेंट से भी मजबूत ये आप सोच रहे होंगे ये दीवारें कैसे बनाएंगी। तो ये दाल चेना, तो दाल मसूर, तो शहद, ये अंडे की जर्दियाँ, तो ये चीज़ें मिक्स करके मिट्टी वगैरह, तो उसके साथ ये दीवारें बनाई गई हैं, ईंटें लगाई गई टाइल टाइप। तो ये सीमेंट से भी तकरीबन ज़्यादा मजबूत है। आप देख लें, 400 साल हो गए शाही इमाम को। तो क्या बात थी, ये वो चीज़ें मिक्स करके ना, फिर वो लेवी सी नहीं बन जाती, जिस तरह आटे को गाढ़ा किया जाता है, उस तरह ये फिर लेवी सी बन जाती थी, तो ये फिर बनाया जाता था। यानी कि इन दीवारों में आप हिसाब लगा लें कितने लाख अंडे लग गए होंगे। तो आइए, ये है शाही हमाम की पहली एंट्रेंस। तो आपको इधर से अंदर लेके चलते हैं शाही हमाम की तरफ। तो जी, ये है शाही हमाम। और अंदर अंदर आते साथ ही आपको शुएब भाई भी ये महसूस हो रहा होगा, ठंडक सी महसूस हो रही है। वो इसलिए कि जो हमारे कैमरा मैन है वो कह रहे हैं जी बिल्कुल, वो इसलिए कि दीवारें बहुत मोटी हैं। हम आजकल के जो अपने घर बनाते हैं वो तकरीबन 4 इंच या 9 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 18 इंच, ये 30 30 35 35 इंच से भी मोटी दीवारें हैं। तो सबसे पहले तो अब हम ये देखें, माशाल्लाह, ये दिखाएं ज़रा ऊपर सारा, क्या बात है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इसको सेव किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से।
अच्छा जी, ये है पहला होस। ये शुएब भाई पहला, ये जो हम शाही इमाम की जब अंदर आए हैं, ये उसकी पहली एंट्रेंस आते साथ ही ये पहला हौज है, ये तालाब है। ठीक है, इधर क्या कहते हैं, और ये आप साइडों पे जो कपड़े कपड़े कह रहा हूँ, सॉरी, रूम्स देख रहे हैं, इधर लोग बैठ के अपनी बारी का इंतजार करते थे नहाने का, यानी कि गुस्ल करने का। साइडों पे कमरे और कपड़े चेंज करने वाले कमरे ये हैं, और अपनी बारी का इंतजार करने वाले कमरे ये हैं, ये देखें। और इधर पानी होता था, और इधर इज्तिमाई तौर पे नहाया जाता था। ये नीचे आपको हौज दिखाएं तो वो उसके अंदर पानी के आने का सिस्टम भी है, और बाहर निकलने का भी सुराग है। और ये ऊपर खूबसूरती देखें ज़रा। तो चलिए आगे चलते हैं, इसकी एंट्रेंस देखें, ये खूबसूरती माशाल्लाह। ये देखें, ये इंतजार गाह है। ये वो रूम है जहां पे बैठ के इंतजार किया जाता था। अब तो ये कुर्सियां और किसी मकसद के लिए लगाई गई हैं। ये सामने एलसीडी है, मेरे ख्याल से ये हिस्ट्री बताने के लिए, समझाने के लिए था। ये एलसीडी इस मकसद के लिए है, लेकिन पहले भी ये इसी मकसद के लिए था कि यहाँ पे लोग बैठते थे और वेट करते थे। और ये विंडोज देखें माशाल्लाह, यहाँ से कितना प्यार नज़ारा, बाहर से सारा बाजार नजर आ रहा है यहाँ से। ये देखें, ये विंडोज हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये छोटे छोटे जो कमरे हैं, ये कपड़े चेंज करने वाले कमरे हैं। और वो जो बड़ा रूम हमने आपको पहले दिखा दिया, वो वहां पे बैठ के इंतजार किया जाता था अपनी बारी के नहाने का। शाही हमाम जो अकबर बादशाह ने तमीर करवाया कि जो भी मुझसे मिलने आए पहले यहाँ पे नहा धो के साफ सुथरा हो जाए, फिर आगे वो मुझसे मिलने आए। तो ये बादशाह के लिए यहाँ पे लोकल लोग भी आते थे नहाने, और जो वजीर, जो खास लोग जो बादशाह से मिलने आते थे, वो भी आते थे नहाने, लेकिन उनके नहाने का सिस्टम अलग किया गया था। और जब हम हौज से जब इस तरफ आए तो आपको ये पता चलेगा कि ये देखें, ये कुछ बर्तन वगैरह, ये जब इसको दोबारा अच्छी हालत में लाने की कोशिश की गई, जब इसको दरियाफ्त किया, इसकी खुदाई की गई, तो ये देखें मिट्टी के बर्तन, कुछ चीज़ें मिलती हैं। ये देखें बच्चों के खिलौने वगैरह, ये देखें ये बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे शाही माह में बर्तनों और खिलौनों का क्या मकसद है, क्योंकि ये तो गुस्ल वाली जगह है ना। कि क्या ख्याल है शुएब भाई, इधर इन चीज़ों का मकसद क्या है? तो ये क्या कहते हैं, हफ्ते में 4 दिन क्या कहते हैं मर्दों के लिए खुलता था, और हफ्ते में 3 दिन औरतों के लिए भी खुलता था स्पेशल। तो जाहिर बात है जब औरतें आएंगी तो साथ अपने बच्चे भी लाएंगी, तो फिर ये बच्चों के खिलौने जो आते हैं, वो बर्तन भी औरतों के साथ ही होते हैं इस्तेमाल करने के लिए, और खिलौने वगैरह। तो उस वक्त में ये खिलौने यहाँ पे रह गए होंगे, गिर गए होंगे। तो जब इसको दोबारा साफ सुथरा किया गया, तो फिर ये खिलौने दरियाफ्त हुए, निकाला गया, और इसको एक तारीख के लिए शोकेस कर दिया गया, जो बहुत अच्छी बात है कि आने वाले इसको देखें। और ये शाही इमाम की छत पे जाने का रास्ता है, जो इस वक्त लोग है, लेकिन हम छेड़खानी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और क्योंकि जो कानून है उसके मुताबिक चलना चाहिए बिल्कुल। नहीं तो ऊपर भी हम जा सकते थे अगर मैं इसको क्रॉस कर लेता, मैं क्रॉस करना को इसको कुछ नहीं मुश्किल कोई बात नहीं थी। तो अब हम उस रूम में खड़े हैं शाही इमाम के, कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये लोकल बंदे भी आते थे, और शाही यानी कि वजीर वगैरह जो खास होते थे, तो खास बंदों के लिए ये तालाब था, और लोकल बंदों के लिए बाहर जो मैंने आपको दिखाया रूम्स वगैरह जहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज कर देते थे, लेकिन शाही बंदों के लिए ये रूम था। तो ये दीवारों से पानी आता था, ये दीवारों के अंदर एक ऐसा रास्ता बनाया गया, और ये शुएब भाई आपको दिखाएंगे, इधर से पानी इसके अंदर आता था ये तालाब में। और इस तालाब में ज्यादा से ज्यादा 2 बंदे नहा सकते थे, लेकिन उनके साथ तीसरा बंदा भी होता था, जिसको हमामी कहते हैं, जो तौलिया वगैरह लेके खड़ा होता था। जो भी सिस्टम होता है, जिस तरह आजकल के भी हमाम में जाओ नहाने, तो कहते हैं तौलिया पकड़ाओ, तो ये करो, साबुन कराओ, तो वो खिदमत गुजार जिसको आप कह सकते हैं, खादम,
तो 2 बंदे इस तालाब में नहा सकते थे, तो ठंडा पानी गर्म मिक्स। तो मज़े की बात यह है कि गर्मियों में ठंडा पानी आता था और सर्दियों में क्या कहते हैं गर्म पानी, और उसका भी हम आपको सिस्टम दिखाएंगे कि कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई उस दौर में। तो ये जो था ना, इस कमरे का जो सीवरेज का पानी था वो यहाँ से बाहर निकल जाता था। ये देखें कैसा खुला सिस्टम, कैसे पाइप तो होते नहीं थे, आजकल तो पाइप डलते हैं प्लास्टिक के लोहे के सीवरेज में। तो ये तकरीबन सुरंग टाइम द्वारा ही होती थी पानी बाहर निकालने के लिए। तो ये देखें, अब चलिए आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये व्यूअर्स, अब हम जिस कमरे में हैं, इस कमरे में ये भी गुस्ल करने का रास्ता है, लेकिन इस कमरे में गुस्ल करने का तरीका क्या था, अगर आपको मेरे कैमरा मैन शुएब भाई अगर सामने दीवारें दिखाएं, तो ये दीवारों में होल बने हुए हैं और ऊपर से सुराख है। वो देखें, ऊपर सुराख से पानी आता था, ऊपर टैंकियाँ थी और इन होल में पानी आता था। और इधर बैठ के शुएब भाई दिखाएं ज़रा सारा फर्श, इधर बैठ के आप डोंगों से, जिस तरह हम डोंगों से नहीं नहाते डब्बे से, इधर नहाने का तरीका ये था। उधर मैंने आपको बताया कि हौज में नहाने का तरीका क्या था, जावेद वजीर वगैरह नहाते थे, और यहाँ पे डोंगों से बैठकर नहाया जाता था। और ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चों के लिए, औरतों के लिए ज़्यादा कमरा इस्तेमाल होता था, लेकिन मर्द भी इस्तेमाल कर लेते थे, जिस तरह की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये देखें डब्बा यूज़ किया जा रहा है, डब्बे देखें, ठीक है ना। तो आइए अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब व्यूअर्स हम जिस कमरे में हैं, तो आप ये देखें कि ये जो शुएब भाई नीचे दिखाएं, ये तो अब टूट फूट का शिकार हो गया। पहले ये इस तरह फर्श था ऊपर, ये देखें ये संगे मरमर पत्थर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो पानी आता था खूबसूरती से, ये वो सामने देखें, वो सामने शुएब भाई कैमरा ज़रा क्लोज करें, ये देखें वो सामने स्लेट से पानी आता था। और ये जो नीचे आप सिस्टम देख रहे हैं सारा, ये हबाब आती थी, इसमें क्या आती थी, हबाब। इस कमरे में स्टीम ली जाती थी, हबाब, यानी कि जिस तरह आजकल के दौर में भी शीशे के रूम्स नहीं होते, तौलिया वगैरह बांध के कमरों में बैठ जाते हैं, स्टीम लेते हैं, पसीना आता है, तो इसको गर्म कमरा भी कहा जाता था, गर्म कमरा। तो ये जो बाहर भट्टियाँ जलाई जाती थी, तो इसके ये जो रास्ते बने हुए नीचे आप देखें, ये नीचे आप दिखाएं शुएब, तो इनके ज़रिए वो भट्टियाँ जलाई जाती थी और गर्माइश अंदर आती थी और पानी को गर्म करके ऊपर हवा भेजती थी। और उस दौर में भी आप ये ना समझें कि स्टीम इस दौर की ईजाद है, ना भाई ना, उस दौर से ये ईजाद हो चुकी है। हाँ, आजकल के दौर में ज़रा टेक्नोलॉजी के हिसाब से होता है और उस दौर में ज़रा इस हिसाब से, तो लेकिन मुझे ये पुराने दौर का तरीका पसंद है, क्योंकि आजकल के दौर में जो हवा लेने का तरीका बताया गया वो ख़तरनाक है, मशीनों के ज़रिए शॉर्ट सर्किट होने का डर होता है उसमें। तो ये एक कुदरती तरीका था, बस आग जला दी जाती थी और फर्श से ऑटोमेटिकली ऊपर हवा आ जाती थी। तो ये तो अब टूट फूट का शिकार है, इसलिए हमें सब नीचे नक्शा नज़र आ गया, बल्कि अच्छी बात है, हमने अच्छी तरह देख लिया है इसको कि कहाँ से सब कुछ सिस्टम अंदर आता था। ये देखें, और इस तरफ आए, ये देखें, ये भी तकरीबन वही कमरा है, ये भी मसाज के लिए जहाँ वगैरह आप बैठ के आपको मसाज किया जाता था, दबाया जाता था, स्टीम हवा ली जाती थी, गर्म कमरा। सर्दियों में इधर सर्दियों में ये बहुत मज़ेदार कमरा, बड़ा सुकून दे कमरा हो जाता था। तो ये ऊपर ज़रा, तो ये कमरा भी मसाज वगैरह के लिए इस्तेमाल होता था, ये कमरा भी गर्म होता था। और ये नीचे से आप इसके रास्ते देख रहे हैं कि किस तरह ये आता था। तो हमने मेन सीवरेज तो हमने आपको शाही इमाम के अंदर एंटर होते साथ दिखा दी कि जहाँ से पानी निकलता था वापस बाहर, जो गंदा पानी होता था। तो ये कमरा भी हमने आपको दिखा दिया। उसमें आपको शाही इमाम की सबसे मज़ेदार चीज़ आप दिखाने आ रहा हूँ। तो सबसे मज़ेदार चीज़ थी, उस दौर में टेलीफोन नहीं थे और शाही, लेकिन टेक्नोलॉजी मैंने आपको पहले दिखाया कि किस तरह उस दौर में स्टीम के लिए जो रास्ते बनाए गए। अब अभी भी हम उधर ही खड़े हैं, लेकिन अब ये फर्श टूट फूट का शिकार हो गया, इसलिए शीशा लगा दिया गया है और इधर खड़े हम हो सकते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे प्यारी टेक्नोलॉजी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अब आप ये देखें कि ये एक दीवार का कोना है, एक वो कोना है, चारों तरफ दीवार के कोने हैं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा व्यूअर्स। अच्छा, अब ये होता था कि बादशाहों ने
जो वजीर वगैरह थे, क्योंकि इधर स्टीम लेने सिर्फ खास लोग आते थे ना, तो वो जो हमने एंटर में सारा हौज देखा था, लोकल लोकल लोगों की तो पहुंच सिर्फ वहां तक थी। तो वो एक दूसरे से बात किस तरह करते थे कि ज़ाहिर बात है अब तौलिया बांधा हुआ है तो पसीना भी आया हुआ है, हालत भी बुरी होती है, तो एकदम तो वो किसी को आर्डर चलाने के लिए या किसी को बुलाने के लिए एकदम बाहर तो नहीं जा सकते थे ना, तो उसका उन्होंने तरीका क्या रखा हुआ था किसी को बुलाने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ व्यूअर्स। अगर आप इस कोने में आकर यूं बोलेंगे ना, क्या हाल है, मुझे आपसे एक छोटा काम है, आराम से, तो उस द्वार के कोने में ये जिस तरह ये है, ऑटोमेटिकली आपको आवाज क्रॉस हो जाएगी। मैं तो हैरान हूं इस चीज से कि किस तरह इन्होंने दीवारों के अंदर ये सिस्टम बनवाया है। ये देखें ना, ये शुएब भाई, मैं इस कमरे में जब अब आपसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मेरी आवाज यूं डायरेक्टली आपके पास नहीं आ रही होगी, ऊंचा बोलने से भी ग्रो ऊपर से फैल के आ रही है। ये देखें ना, ऊपर भी उन्होंने रास्ता निकलना है आवाज निकलने का। क्या महारत थी, तो क्या मैं कहता हूं इनका दिमाग था। अब एक द्वार से दूसरे कोने पे बात करनी है, तो इस कोने से मैं बोलूंगा तो उस कोने में आवाज जाएगी डायरेक्टली। तो हम कोशिश करते हैं आपको करके दिखाएं जरा कैमरा। तो जी व्यूअर्स, अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। मैं इस कोने पर खड़ा हूंगा और शुएब भाई जो मेरे कैमरा मैन है वो उस कोने पर खड़े होंगे, और शुएब भाई वहां से आस्ता आवाज में बोलेंगे जो मेरे कानों तक वैसे नहीं आ सकती अगर बोला जाए, लेकिन इस द्वार के जरिए वो आवाज मेरे कानों तक आएगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि शुएब भाई ने क्या क्या है। तो शुएब भाई इधर अपनी तरफ भी कैमरा हमारे आपकी इधर खड़े हैं, तो ये देखें शुएब भाई हमारे उस कोने पे खड़े हैं और मैं इस कोने पे खड़ा हूं। तो शुएब भाई बोलें जरा। बिल्कुल ठीक हूँ, सब खैरियत से, आप सुनाओ। तो जी व्यूअर्स, शुएब भाई ने मुझको कहा कि हेलो बिलावल भाई कैसे हैं आप, मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए। बिल्कुल क्लियर नीट आवाज आई है, यकीन माने ये नहीं कि फटी फटी सी या थोड़ी बहुत कान लगा के सुनने की कोशिश करनी पड़ती है, बिल्कुल नीट आती है। तो क्या बात है जी व्यूअर्स। तो अब हम तकरीबन शाही इमाम हमारा मुकम्मल हो चुका है। क्या इसके अंदर सहूलतें थी और किस दिमाग से और किस टेक्नोलॉजी से शाही इमाम बनाया गया। अब लास्ट में आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, बहुत मज़े की चीज़ है। आप सोच रहे होंगे कि ये आग वगैरह कहाँ जलाई जाती थी, भट्टी कहाँ जलाई जाती थी, जो कोयले वगैरह जो लकड़ी, और कहाँ से पानी आता था, ये सिस्टम वगैरह। तो ये देखें, ये पानी यहाँ पे सारा इकट्ठा किया जाता था, ये आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है, ये दिखाएं अब्दुल्ला भाई नीचे, ये देखें यहाँ पे पानी सारा इकट्ठा किया जाता था। अच्छा, इधर अभी गर्म ठंडा पानी नहीं होता था, गर्मियों में तो ठंडा पानी छोड़ा जाता था ना। और ये जगह दिखाएं जरा, ये ऊपर से पानी आने का रास्ता था, ऊपर टैंकी थी, ये देखें ये, ठीक है। और इधर आए जरा, और ये जो 3 होस देख रहे हैं आप, 3 होस तंदूर टाइप आपको लग रहे होंगे तंदूर, लेकिन तंदूर नहीं है, ये असल में नालियां हैं, नालियां। ये टोटल 9 थे, लेकिन 3 दरियाफ्त हुए हैं। कितने? 3, 9। बाकी दिल्ली गेट के नीचे आ गए हैं। दिल्ली गेट जो हमने बाहर से जहां से एंट्रेंस ली थी, जहां से अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, उसके नीचे आ गए हैं, क्योंकि वो दिल्ली गेट बाद में दोबारा रिपेयर किया गया था, दोबारा ये सिखों के दौर में। तो ये 9 थे टोटल। तो इसके अंदर बटियां और वो कोयले वगैरह जलाए जाते थे पानी को। और ये जो नालियां बनी हुई दीवार के साथ, अब तो ये दीवारें थोड़ी सी टूट फूट का शिकार भी हो गई हैं ना, पीछे मकान वगैरह बन गए हैं। तो ये जो नाली आपको ये सेंटर में दिखा रहे हैं ना, इस तरह पानी आता था होस के अंदर, और यहाँ पे भट्टियाँ जलती थी, ठीक है ना। और फिर उसकी गर्माइश, ठीक है ना, उसकी गर्माइश फिर यहाँ तक आती थी, ठीक है। और जब यहाँ तक गर्माइश आती थी, शुएब भाई थोड़ी तकलीफ कीजिएगा, कैमरा ऑन ही रखिएगा, ठीक है ना। जब पानी फुल गर्म हो जाता था, तो ये देखें, अभी हम जिन रूम से गुजर के आए हैं, ये देखें, तो ये फिर स्टीम वाले रूम थे जहां पे हवा वगैरह मसाज वगैरह होता था। ये देखें, मैंने कहा आपको सिरे से दिखाता हूं। ये देखें, ये वो मसाज वाला रूम है, स्टीम जहां पे हवा वगैरह ली जाती थी। तो ये देखें नीचे सारा, मैंने कहा आपको टोटली ही मैं सारा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको सही तरह बता सकूं इसकी सीवरेज सिस्टम का क्या सिस्टम है। तो ये देखें, तो यहां तक सारा बाब। अब तो ये टूट फूट का शिकार है ना, पहले नीचे फर्श था, लेकिन टूट फूट का में ये भी फायदा हुआ कि नीचे से नक्शा क्या था पानी के
चलने का। तो माशाल्लाह बड़ा ज़हन लड़ाया गया है। अच्छा जी व्यूअर्स, तो आज हमने आपको शाही हमाम का विज़िट करवाया, व्लॉग बनाया, उसकी हिस्ट्री बताई और ये 400 साल पुराना है तकरीबन। तो जो बादशाह अकबर ने अपने दौर में तमीर कराया और उसके बाद में भी आने वाले बादशाहों ने इसको इस्तेमाल किया। बादशाहों ने इस्तेमाल किया, मेरा मतलब है कि जिसकी भी हुकूमत आई, यानी कि अकबर के बाद जहांगीर का दौर आया, फिर शाहजहाँ का दौर, तो औरंगज़ेब, तो सबके दौर में ये इस्तेमाल होता रहा। बादशाहों के लिए तो अपने अलग शाही इमाम थे, उसका व्लॉग भी मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ। मैं इसका लिंक भी सेंड कर दूंगा। शाही किले में ही बादशाहों का शाही इमाम था। ये लोकल हमाम लोकल लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, औरतों और मर्दों के लिए, और जो ख़ास वज़ीर आते थे बाहर से मिलने के लिए, उनका था। तो व्यूअर्स, आप यकीन माने इधर आके मुझे इंतहाई खुशी हुई है। उसकी खुशी की वजह ये है कि बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल इधर रखा गया है, और जिस तरीके से ये सारे ट्रैक बनाए गए हैं, ब्लैक जंगला दिखाएं, जिस तरह ये मैं चल रहा हूँ, ये सारा ये देखें, ये अगर इस ट्रैक पे आप चलते जाएंगे ना, जब आप इसका विजिट करने आएंगे, तो सारा हमाम आप देख लेंगे, सारा हमाम। और बहुत ही मज़े का ये हमाम है। और क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो बात करने का तरीका, द्वारों में छुपे राज, तो फिर हबाब लेने के छुपे राज, किस तरह पानी को गर्म किया जाता था, किस तरह ठंडा। तो टोटल 21 हमाम थे, 8 गर्म, 8 ठंडे, और 5 वो जो होते हैं जो टॉयलेट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो जो हमने आपको सब कुछ दिखा दिया है, तो अब मैं आपसे इजाज़त मांगूंगा। तो एंड पे आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आप लाहौर में रहते हैं, दूर से आने वालों को भी रिक्वेस्ट करूंगा वो ज़रूर आएँ, लेकिन अगर लाहौर में जो रहते हैं ना, वो ज़रूर आएँ, ज़रूर। बहुत ही प्यारी जगह है, कोई महंगी जगह नहीं है। दिल्ली दरवाज़ा आपने आना है, कोई इतना मुश्किल रास्ता नहीं है किसी से पूछना पड़े जी। अंदरून लोग दिल्ली दरवाजे पे आएँ, और अंदर दिल्ली दरवाजे के साथ एंटर होते साथ ही शाही हमाम आ जाएँ, और 20 रुपये टिकट लें और पूरा शाही हमाम देखें। और कितना खूबसूरत से बनाया गया, और चलने के लिए ट्रैक, तो बोर्ड्स पे उसकी हिस्ट्री भी लिखी गई है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही ये क्या था, तो उसकी हिस्ट्री भी लिखी गई है। तो व्यूअर्स, एंड पे आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इतनी मेहनत से आपके लिए हम व्लॉग बनाते हैं। हम रावी रोड नाले पाकिस्तान की तरफ से आए हैं चल कर बाइक पर, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी तरह की हम मज़ीद मज़े की वीडियो बनाते रहेंगे। तो तब तक के लिए बिलावल भाई को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अस्सलाम वालेकुम।